नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रेड सॉल्यूशन पर। दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती पीएससी टीआरई 3.0 के एग्जाम को लेकर के काफ़ी ही बड़ी खबर निकल करके आ रही है। साथ साथ दोस्तों, सक्षमता परीक्षा रिजल्ट को लेकर के भी काफ़ी बड़ी खबर निकल करके आ रही है। जैसा कि आपको पता होगा कि 23 तक इसका लक्ष्य रखा गया था रिजल्ट देने का, लेकिन अब रिजल्ट आपको 23 को नहीं आएगा। तो कब तक रिजल्ट आएगा, इसके बारे में क्या कुछ इन्फॉर्मेशन निकल करके आ रही है, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और साथ साथ जैसा कि आपको पता है कि एग्जाम जो हुआ था वो आपको रद्द हो चुका है, तो आपको री एग्जाम कब होगा इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। साथ साथ जो आपको 5 को एग्जाम होना था उसका भी डेट आपको पोस्टपोन्ड हो गया है, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो अंत तक इस सेशन में आप बने रहिएगा, कुछ महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन निकल करके आ रही है न्यूज़ 18 के माध्यम से। और साथ साथ हम लोग बात करें कि दैनिक जागरण की ओर से भी दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण खबर निकल करके आ रही है। तो हम लोग देखते हैं क्या कुछ आपको खबर निकल करके आ रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि रजनीश कुमार न्यूज़ 18 के पत्रकार हैं, जिनका जो इन्फॉर्मेशन होता है काफ़ी ऑथेंटिक होता है और उनका क्या कुछ कहना है वो अंदरूनी खबरों को बताते हैं। उनका कहना है कि होली के बाद आपको जारी होगा सक्षमता परीक्षा का रिजल्ट। ये खबर आपको निकल करके यहाँ पर आ रही है कि जो सक्षमता रिजल्ट है वो आपको होली के बाद जारी होने की संभावना है। होली के बाद जारी होगा सक्षमता का रिजल्ट, जो कि आपको 23 का लक्ष्य रखा गया था कि 23 तक आपको रिजल्ट दे दिया जाएगा, लेकिन जो अब रिजल्ट है आपको होली के बाद जारी होगा, इससे पहले आपको कोई संभावना नहीं है। आज रात तक आंसर की को लेकर के शिक्षक दर्ज करा सकते हैं अपनी आपत्ति। साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं 23 मार्च तक रिजल्ट जारी करने की बीएसईबी ने रखा था लक्ष्य, लेकिन रिजल्ट आपको 23 को नहीं जारी हो पाएगा। अब होली से पहले जारी नहीं होगा रिजल्ट, 28 मार्च के बाद और 5 अप्रैल से पहले जारी हो सकता है रिजल्ट। जो आपका रिजल्ट है वो 28 मार्च के बाद और 5 आपको अप्रैल से पहले ही जारी होगा, और इन्हीं बीच में आपको होगा होली आपको समाप्त हो जाएगा, अर्थात तो होली के बाद कभी भी आपको रिजल्ट दिया जा सकता है। ये खबर निकल करके आ रही है। परीक्षा में कुल 1,99,000 शिक्षक हुए थे शामिल, जैसा कि आपको पहले से भी पता है, और इसका रिजल्ट 28 से 5 तक आपको जारी होगा। आगे यहाँ पर क्या कुछ खबर निकल करके आ रही है इसके बारे में हम लोग बात करें, जो कि हम लोग बात करें पीएससी टीआरई 3.0 को लेकर के, जो कि काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि आपको पता है परीक्षा तो रद्द हो ही चुका है, तो अब क्या आगे होगा। और हम लोग बात करते हैं कि जो 5 अप्रैल को आयोजित होने वाली परीक्षा थी वो आपको स्थगित हो चुकी है। अब इसमें आपको कोई संदेह न रहे कि आपको 5 अप्रैल को आपको परीक्षा होगी। ये परीक्षा आपको नहीं होगी, इसका बस इन्फॉर्मेशन जो ऑफिशियली है वो आपको जारी करना बाकी है। बीपीएससी टीआरई 3.0 की परीक्षा हो सकती है स्थगित, ऐसा आपको यहाँ पर कहा गया है। लेकिन हम लोग बात करें दैनिक जागरण की ओर से, तो ये काफ़ी आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है कि नहीं, हो ही चुकी है स्थगित। आगे यहाँ पर बात करी गई है माध्यमिक और उच्च माध्यमिक परीक्षा की बढ़ेगी तिथि। जो आपको तिथि है ये आपको बढ़ेगी, सिर्फ यही नहीं आपको प्राइमरी की भी आपको तिथि बढ़ेगी, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। साथ साथ यहाँ पर जैसा कि आपको पता है कि प्रश्न लीक मामले के बाद आयोग के सामने बड़ी चुनौतियां हैं, अर्थात आयोग अब नहीं चाहता है कि ऐसी आपको कोई भूल हो और ऐसी गड़बड़ियां आपको सामने आए। इसको लेकर के थोड़ा सा आयोग समय लिया है और समय लेकर के आपको परीक्षा आयोजित करेगा। दैनिक जागरण ने इसका खुलासा किया है कि कब आपको इसका एग्जाम री एग्जाम होगा। फुल प्रूफ व्यवस्था के बगैर नहीं ली जाएगी परीक्षा, किसी भी वक्त परीक्षा स्थगित किए जाने का जारी हो सकता है नोटिस। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कभी भी आपको नोटिस आ सकता है, सिर्फ आपको ऑफिशियल नोटिस ही आना बाकी है। 5 अप्रैल को दोनों पालियों की परीक्षा हो सकती है रद्द, यहाँ पर आपको कहा गया है। तो निश्चित रूप से परीक्षा रद्द होगी, तो ज़्यादातर चांस है कि दोनों ही पालियों का आपको परीक्षा रद्द हो। आगे यहाँ पर देख सकते हैं क्या कुछ कहा गया है। रद्द होने के बाद टीआरई 3 का परीक्षा, यहाँ पर आप देख सकते हैं रद्द होने के बाद टीआरई 3 का परीक्षा अब लोकसभा चुनाव के बाद ही आपको यहाँ पर संभावित है, ऐसा दैनिक जागरण आपको कह रहा है कि ये आपको होगा अब लोकसभा चुनाव के बाद। तो जो भी अभ्यर्थी हैं उनके पास अब लंबा समय बचा है, जो नहीं अच्छी तरह से तैयारी कर पाए हैं उनके लिए तो निश्चित रूप से आपको समय बचा है। लेकिन हम लोग बात करें परीक्षा रद्द, जिनका सिलेक्शन लगता था कि हो जाएगा, उनके लिए दुख की बात है कि जैसा कि आपको पता है कि सिलेक्शन हो जाएगा और परीक्षा को रद्द कर दिया गया टीआरई 3 के 1 to 5, 6 to 8 का, तो उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत है। लेकिन हम लोग बात करें कि जो जेन्युइन कैंडिडेट यदि चुनने के बारे में बात करें, तो जैसा बीपीएससी आयोग
कह रहा है कि थोड़ा सा हमको समय चाहिए, थोड़ा सा समय लेकर के अब अगला आयोजन करेंगे। और निश्चित रूप से जैसा कि आपको पता ही है कि जो चुनाव है, चुनाव में आपको काफ़ी ही व्यस्तता रहने वाली है। इसी को देखते हुए दैनिक जागरण की ओर से खबर निकल करके आ रही है कि ये अब आपको परीक्षा लोकसभा चुनाव के बाद ही संभावित होने वाला है, ऐसी खबर आपको निकल करके आ रही है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि होली के बाद 28 मार्च से 5 अप्रैल के बीच सक्षमता परीक्षा रिजल्ट जारी होगा। कुल 1,99,000 शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा में भाग लिया था, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। साथ साथ यहाँ पर रद्द होने के बाद TRE 3 की परीक्षा अब लोकसभा के बाद ही आपको संभावित होगी। और साथ साथ यहाँ पर दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं BPSC TRE 3 की शेष परीक्षाएं जो कि 5 अप्रैल को संभावित थी, पेपर लीक के कारण स्थगित होंगी। फुल प्रूफ व्यवस्था के साथ TRE 3 सभी परीक्षाएं हेतु नया शेड्यूल आपको जारी करेगा। ये कुछ खबरें निकल करके सामने आ रही हैं। और साथ साथ दोस्तों जिन्होंने लेखपाल भर्ती में जिनको हिस्सा लेना है, अर्थात उनकी योग्यताओं के बारे में हम लोग बात करेंगे, जो कि बिहार में काफ़ी ही बड़ी आपको वैकेंसी 6570 लेखपाल भर्ती आपको होनी है। इसके बारे में हम लोग बात करें तो यदि आप योग्य हैं तो निश्चित रूप से इस वैकेंसी में आप हिस्सा बनिएगा। इनकी शैक्षणिक योग्यता के बारे में बात करें तो यदि आप BCom किए हैं या फिर MCom किए हैं या फिर CA इंटर आप हैं तो इसमें आप भाग ले सकते हैं। 15 अप्रैल से लेकर के 14 मई तक कर सकते हैं आवेदन। ये काफ़ी ही बड़ी भर्ती है, क्योंकि 6500 कहीं किसी राज्य में आपको भर्ती देखने को नहीं मिल रही है। बिहार ही ऐसा राज्य है कि इस समय आपको वैकेंसी पर वैकेंसी, छोटी हो या बड़ी हो, हमेशा आपको वैकेंसी यहाँ पर इस समय देखने को मिल रही है। तो निश्चित रूप से आप यदि इसके योग्य हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। आपको यदि सारा डॉक्यूमेंट बनवाना है तो आपको पर्याप्त समय है, आप बनवा लीजिए, क्योंकि 15 अप्रैल से 14 मई तक आपको आवेदन करने का तिथि है। इसकी नौकरी के बारे में हम लोग बात करें तो संविदा पर इसकी होगी नियुक्ति। BCom, MCom और डिग्री वाले ये भी सब आपको यहाँ पर भर सकते हैं आवेदन। ये पदों की संख्या है, इसे आप जूम करके देख सकते हैं कहाँ कहाँ किस किस कैटेगरी में आपको कितने पद हैं। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आज का सेशन आप लोगों को काफ़ी बेहतर लगा होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, अभी के लिए इतना ही।